तय है। सीपी जोशी आज विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लेंगे। उनकी घोषणा हो जाएगी उनके नाम की, और विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं सीपी जोशी जी का स्पीकर के रूप में निर्वाचन होना निश्चित हो गया है। जब नामांकन की एक आया और पक्ष विपक्ष अन्य पार्टियों ने, चाहे वो बीएसपी हो, सीपीएम हो या हमारे हनुमान बेनीवाल पार्टी हो और निर्दलीय हो, सब विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके पास उनके प्रस्ताव रखा है, अनुमोदन किया है। तो उनकी जीत तो सुनिश्चित हो ही गई है। अभी जैसे घोषणा होगी उनकी, तो हम लोग पक्ष विपक्ष के लोग जाकर के उनको स्पीकर साहब के चेयर पर बैठाएंगे। विधायक दल की बैठक तो उन्हीं की परंपरा रही, हमेशा ही होती है। इस पे भी हम बैठ के तय करेंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण जो हो रहा है उसके अंदर वो लोग सब लोग मिलके भाग लें। तारिक लगातार बने हुए हमारे साथ, और जैसा खुद सीएम अशोक गहलोत ये बात कह रहे थे कि कोई और नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, अब उनको ही हम लोग जब उस आसन पर आसीन कराएंगे उसके बाद उनको बधाइयां देंगे। और विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई भी एक बात कहे कि ये तो एक औपचारिकताएं रहती हैं, हमेशा से होती रही। सुशांत, लेकिन सीपी जोशी जो बहुत एक्टिव लीडर के तौर पर पूरे विधानसभा चुनाव में दिखाई भी पड़े, अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जब जिम्मेदारियां संभालेंगे तो ये कहा जा सकता है कि विधानसभा की जब जब कार्यवाही चलेगी तब तब उनकी जिम्मेदारियां रहेंगी। लेकिन क्या लगता है कि और किस रूप में उनके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को लिया जा रहा है? सुशांत, देखिए, बिल्कुल सीपी जोशी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास राज्य में भी और केंद्र में भी मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर वो अपना काम देख चुके हैं। पीसीसी चीफ के तौर पर भी वो राजस्थान में पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। ऐसे में सीपी जोशी की योग्यता, अनुभव, इस तरह के विषयों पे सवाल उठाना कहीं कुछ बनता नहीं है। यही कारण है कि सर्वसम्मति से जो उनके नाम को लेकर सभी जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि चाहे भाजपा हो या हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, सभी ने उनका समर्थन किया। और उनका जो इस पद पर आसीन होना केवल एक औपचारिकता है। विधायक दल की बैठक के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और जैसे ही उनके नाम की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें आसन पे बैठाएंगे और एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत होगी सीपी जोशी के लिए। सीपी जोशी के लिए बड़ी चुनौती इस लिहाज से है कि विपक्ष मजबूत भूमिका में है और सदन में जो विषय उठते हैं, हंगामा रहता है, कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज करना है। हालांकि अनुभव के तौर पर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी जो है उनके लिए नई होगी और इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन ये भूमिका भी जो है चुनौतीपूर्ण रहेगी। कल हम उनसे बात कर रहे थे। दरअसल सीपी जोशी का इस पद पर चुने जाना कई सारी मंथन प्रक्रिया के बाद निकला हुआ नाम है, क्योंकि सीपी जोशी के बारे में शुरुआती दौर में कहा गया कि वो इस पद पर नहीं बैठना चाहते थे। वो अपना राजनीतिक करियर जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे कहें देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। फिर खबर आई कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह की भी कि उन्हें पार्टी आलाकमान जो है इस बात को लेकर राजी सहमत नहीं था और यही कारण है कि एक वरिष्ठ नेता के तौर पे जो भूमिका उनके लिए बचती थी वो विधानसभा अध्यक्ष की थी और आखिरकार पार्टी आलाकमान ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया। वो भी फाइनली ये समझ गए होंगे कि शायद आज के दौर में या फिलहाल जो वक्त है उसमें ये भूमिका उनके लिए सबसे बेहतर और मुनासिब है, तो उन्होंने इस भूमिका को स्वीकारा है। अब आगामी 5 साल पूरे विधानसभा को चलाने की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। निश्चित तौर पे मजबूत कंधों पर है और कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। जो औपचारिकताएं आज होनी है उसमें अभी कितना वक्त आप देख पा रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं अभी होनी है?
देखिए आशीष, अभी विधायक दल की बैठक चल रही है जैसा मैं बता रहा था, और जितने भी विधायक हैं, शकुंतला रावत अभी जरूर उसमें लेट पहुंची थोड़ा। हमने पूछा तो बताया कि वो बाहर चली गई थी, आने में विलंब हुआ। सभी विधायकों से ने सीपी जोशी का अभिनंदन किया नई जिम्मेदारी के लिए। हालांकि अभी औपचारिक अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि वो ही अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ऐसे में विधायकों के साथ चर्चा हो रही है, विधायकों से एक फॉर्मल बातचीत हो रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक रोड मैप रखा है सभी विधायकों के सामने कि किस तरीके से आगामी रणनीति जो है बनानी है, कैसे जनहित से जुड़े हुए मुद्दे रखे जाने हैं। इस बैठक के बाद फिर जो है प्रक्रिया होगी। सुशांत, एक सवाल और भी, चूंकि आज विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगे सीपी जोशी, औपचारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लेंगे, क्या सत्र उसके बाद एडजर्न हो जाएगा, या वो जो चूंकि बहुत संक्षिप्त सत्र था, 2 दिवसीय सत्र कहा जा रहा था, उसके बाद कुछ और भी औपचारिकताएं इस सत्र में दिखाई पड़ेंगी विधायिका की तरफ से, या उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, आज के इस सत्र में यही महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि 1 बजे से लोकसभा की तैयारियों को लेकर बैठक भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट उस बैठक में रहेंगे। बिल्कुल आपके पास आएंगे सुशांत, लेकिन अब चूंकि कार्यवाही दिखाई पड़ रही है सदन के भीतर, और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी की एक ताजपोशी हो रही है। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कैलाश चंद मेघवाल दिखाई पड़ते थे, और निश्चित रूप से प्रोटेम स्पीकर अभी तक जो तमाम कयासबाजी चल रही थी, जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, अब औपचारिक तौर पर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, अपने आसन पर बैठ गए, विराजमान हो गए। कार्यवाही सदन की शुरू हुई है, और 15वीं विधानसभा का ये पहला सत्र है, दूसरा दिन उसका आज है। तमाम विधायकों ने भी शपथ ले ली, और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अब इस सदन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तारतम्य होता है, एक ब्रिज का निर्माण होता है, जो कार्यवाही के दरमियान संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे सवाल रखे जाएं, सत्ता पक्ष से तालमेल कैसे बिठाया जाए, उस सवाल का। अध्यक्ष तो हमारे सबके हैं, अकेले आपके नहीं। आप बधाई शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इस सदन से रिश्ता करीब 38 साल पुराना है। लंबे समय तक आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से, अपने कंट्रीब्यूशन से, मंत्री के रूप में भी, विधायक के रूप में भी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। केंद्र में भी आप मंत्रिमंडल सदस्य रहे, वहाँ भी अपनी आपने अमिट छाप छोड़ी। पार्टी के अंदर भी आप विभिन्न पदों पर रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में काम करने का अनुभव हो। तो आपको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली, और इंडिपेंडेंट, और भी नाम भूलिए क्या,
बीपीटी बोल गया भैया। सीपीएम तो ही है, वो तो सिरमौर है भैया। सीपीएम का तो योगदान रहता ही सदन में हमेशा। तो सबने मिलके आपके नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से आप चुने गए हैं। और जब सर्वसम्मति चुने जाते हैं तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है, जिसका अनुभव कैलाश मेघवाल जी को भी है, दीपेंद्र शेखावत जी को भी है, और पक्ष विपक्ष को सबको आपको डील भी करना है, उनकी भावनाओं की कदर भी करनी है और अपनी निष्पक्ष राय भी देनी है। और आपकी फितरत के अंदर है कि आप निष्पक्ष राय देने में अपना कमिटमेंट रखते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। परंतु कृपया अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में आप प्रस्तावित हुए हो तो हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कृपा करके ध्यान रखें इस बारे में कि आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे, विपक्ष क्या सोचेगा और हमारे सदस्य के साथ अन्याय हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर ही फैसला करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। आपकी क्षमता पे, आपकी योग्यता पे, आपके विचारों से सब अवगत हैं, आपके व्यवहार से अवगत हैं। आपने खुद ने भी कहा कि मैं अभी तक तो खाली सुनता आया हूँ, अब मुझे सुनने का भी एक जिम्मेवारी मिल रही है। तो मुझे विश्वास है कि आप सबकी बात सुन करके सही फैसला करेंगे। इन्हीं सबों के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आपका बधाई, आपको आपके कार्यकाल बहुत उत्तम रहे, कामयाब रहे, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के इस सर्वोच्च पद पर पक्ष और विपक्ष के सभी बंधुओं ने मिलकर एक मत से आपको यह गरिमामय पद सबकी सहमति से प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपको हृदय से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस देश के महापुरुषों ने इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करें। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और उसके अनुसार अपने आचरण के द्वारा राजस्थान की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो आपके द्वारा मैंडेट हमको मिला है, हम उसको सर माथे पर रखकर स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र की इस गाड़ी को पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस लोकतंत्र को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको इस पद पर आसीन होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि हम प्रतिपक्ष के लोग हैं, हमें भी जनता की हर समस्या को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का आपका सहयोग बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर इस गरिमा में आसन को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद थी
2012वीं विधानसभा में हम आपके साथ रहे विधायक, और उस समय आपको सुनने का बहुत अवसर मिला हमें, और घंटों तक हम सुनते थे, हमारा ज्ञानवर्धन होता था। उस बात से हम ज़रूर वंचित रहेंगे इस बार, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो बात कही उसकी मध्यस्थता हम करेंगे और हमें आप पूरे अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी ओर से मेरी पार्टी RLP चुनाव चिन्ह बोतल, वो बोतल ये वाली नहीं थी, मेरी अलग पानी की बोतल थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वसम्मति से बधाई देता हूं, और 199 जो विधायक है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों से चुनकाएं, सबकी इच्छा भी थी कि CP जोशी जी जैसे वरिष्ठ जो प्रोफेसर, एक शिक्षक, और जिनका हम जब विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे तब विपक्ष के अंदर लड़ते हुए हमने आपको देखा, पक्ष के अंदर रह के जो आपकी कार्यशैली है, जो सीटिंग पावर है, लगातार बैठे रह के जो निर्णय अडिग और जिद्दीपन है जो आपका, वो भी इस राजस्थान की जनता ने देखा। बस हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप विपक्ष का तो संरक्षण करोगे, हमारी जो छोटी पार्टियां हैं इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे ताकि ये बड़े पौधे आगे बढ़े राजस्थान के अंदर, इसका भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर आज खुशी की लहर है कि CP जोशी जैसे विद्वान व्यक्ति ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा पद पे आपकी नियुक्ति हुई है। पूरा स्टेट आपकी ओर देख रहा है। अभी नई सरकार बनी है, नई शुरुआत है, तो आप ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी संवेदनशीलता, पारदर्शिता सरकार के साथ साथ आपके संज्ञान में भी अगर विपक्ष और हम लोग लाएंगे तो आप यहाँ से भी निर्देशित सरकार को करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम पिछली बार जब विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में थी, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव, इनकी 170 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह विधायकों को गुंडा बेइज्जती की गई, बाहर निकाला गया, उस चीज़ को भूले नहीं। और तो और जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके पूर्व अध्यक्ष का अहंकार इस तरीके से था। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय आगे विपरीत है। अलॉटमेंट के अंदर बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और बैठे ये सदन की परंपरा के भ्रष्टाचार करके पैसे खाने, ये नई परंपरा डाल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाए। इन्होंने 3000 सवालों को अध्यक्ष महोदय, हमें विधायकों को गुंडा कहा गया, और ये विधानसभा अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि जो पूर्व अध्यक्ष ने यहाँ 5 साल तक मकान अलॉटमेंट से लेकर चाहे कितने भी जो भी इन पे आरोप लगे, वो सारा आप अध्यक्ष पद की जो गरिमा, अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे, पद की गरिमा। अरे इस शुभ अवसर पर ऐसी बातें मत करो, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। अपने आदत से बात जाए। मैं तो ये भी चाहूंगा, केवल बधाई दीजिए, एक शिक्षक है, सबका अपमानित किया, और ये सारे मामलों की जांच भी कराई जाए और वो रद्द किए जाए बंगले सारे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जो बात असंसदीय कही गई है उन्हें निकालने का अधिकार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं उन चीजों को निकाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बधाई के रूप में बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका संसदीय ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी कुशाग्र बुद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी निडरता और आपकी निष्पक्षता निश्चित तौर पर इस आसन को सुशोभित करेगी। अध्यक्ष महोदय, ये विक्रमादित्य का आसन है। ये आसन वो आसन है जहां आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर कम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा का शानदार संसदीय इतिहास रहा है, गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय कि आपके नेतृत्व में ये इतिहास और आगे बढ़ेगा। कल तक अध्यक्ष महोदय आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, आज सर्वसम्मत निर्वाचित होकर
आप जिस आसन को सुशोभित कर रहे हो, आज आप दलीय सीमा के बाहर चले गए। अध्यक्ष महोदय, इसको इस रूप में मत लेना कि हो सकता है कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक कारण दलीय सीमा से बाहर करने के लिए आपको उस आसन पर विराजे होंगे, पर हम लोग गौरवान्वित हैं अध्यक्ष महोदय, आप जैसे अध्यक्ष को पाकर अध्यक्ष महोदय हम लोग गौरवान्वित हैं। पर अध्यक्ष महोदय, आप भाषा का नियंत्रण खो रहे हैं माननीय, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुत अनुभव है, आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से, आपकी निष्पक्षता से ये प्रतिपक्ष को आपका संरक्षण मिलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और अध्यक्ष महोदय, आप विभिन्न पदों पर विराजे हैं जिनका उल्लेख सदन के नेता ने कहा है। इसके साथ आपने आरसीए जैसी संस्था को चला दिया अध्यक्ष महोदय, तो ये तो राजस्थान की विधानसभा है, ये आपके नेतृत्व में और गरिमापूर्ण आगे बढ़ेगी, आपका संरक्षण हमें मिलेगा। ढेरों सारी बधाई अध्यक्ष महोदय, ढेरों सारी बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष के पास पावर है और जो भी असंसदीय शब्द है उन्हें डिलीट कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चुनाव परिणाम आए और उसके बाद जब सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उसके बाद मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो राजस्थान के लोगों को उस समय बहुत निराशा हुई कि राजस्थान की कैबिनेट में डॉक्टर सीपी जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान के मंत्री के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपने इस देश और प्रदेश में विकास के जो नए आयाम स्थापित किए, उससे लोगों के मन में गहरी निराशा थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने आप जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सर्वोच्च आसन पर सुशोभित करने का अवसर दिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस विधानसभा में आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सीखा और आसन से माननीय सदस्यों की क्या तकलीफ रही है, क्या पीड़ा रही है, उस संघर्ष में आप स्वयं हमेशा भागीदार रहे हैं और आपने इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस नाते इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हम सभी माननीय सदस्यों की आपसे बहुत अपेक्षा बढ़ गई है। विगत वर्षों में चाहे सदन के भीतर रहे हों, चाहे सदन से बाहर रहे हों, ऐसे अनेक नियम जो राजस्थान विधानसभा ने कार्य संचालन के बना रखे हैं, उनके उपयोग को सीमित करने का काम इस आसन के जरिए होता रहा। जहां कहीं भी पार्टी के हित हो, व्यक्तिगत हित हो, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आए तो हम सब ने देखा कि इस आसन का किस कदर दुरुपयोग किया गया। और हमारे संसदीय मंत्री जी, ये कोई व्यक्तिगत प्रक्रियाओं में अध्यक्ष चाहे पूर्व अध्यक्ष चाहे वर्तमान अध्यक्ष हो, अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, अध्यक्ष के आसन पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये परंपरा उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को टोकना नहीं चाहता, आपकी विद्वता को मैं मानता हूं। राठौड़ साहब की आदत ये डायरेक्शन देने वाले कौन है? आप अपनी बात कहने की, जब सब लोग बोल रहे हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, नए अध्यक्ष पे लोग भरोसा करते हैं। मेरे अध्यक्ष को मैं अपने मन की बात कहूं, कोई कमी है तो उसको बताऊं। हर सदस्य को अपना अधिकार है कि यदि पुरानी परंपराओं में कोई कमी रह गई, पुरानी बात में कोई कमी रह गई, पुरानी परंपराओं में, पुरानी सरकारों में कोई कमी रह गई और नए अध्यक्ष ने कार्यभार लिया है, तो राजस्थान में विधानसभा की जो परंपराएं रही है वो परंपराएं 1-2 बार टूट गई है। तो नए अध्यक्ष से लोग उम्मीद करते हैं कि नया अध्यक्ष जब विद्वान और प्रोफेसर हो और जब लोगों के संदेश की बात आए तो संदेश अब ये जाना चाहिए कि लोकतंत्र में सब अपनी बात कहे, हर बात पर खड़े होकर हर व्यक्ति अपनी बात को मनवाना चाहे, दूसरों के शब्द मुंह से निकालना चाहे। ये परंपराएं तो हमारे यहाँ की है ही नहीं। हम तो सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ पे ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसके आदरणीय भैरव सिंह जी खुद नेता रहे और जिनका नाम आज भी पक्ष और विपक्ष लेता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि कोई परंपराएं पहले गलत हो गई है और गलत निर्णय हो गए हैं तो अध्यक्ष जी, मॉरल ड्यूटी बनती है सदन की कि जिसने गलती की वो गलती को स्वीकार करे, और कहीं पर गलती हो जाती है तो जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और माफी मांगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने खुद ने अखबारों में पढ़ा कि राज्यपाल के निर्णय पर कोई साइन नहीं करे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, और उसके बाद विधानसभा आउट की जाए तो इसलिए चालू करो, पाप मत चालू करो। ये मैं कह रहा हूं, आपने आधार पर एक साल तक रोकने का काम किया, उस आज मैंने मेरे नेता के भाषण में सुना, कहां ले जाएगा भाषण में, इससे बड़ा पाप हो सकता है।
अध्यक्ष को बाईपास करके राज्यपाल क्यों गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ऐसे आरोप प्रत्यारोप कोई नहीं सुनेगा। अध्यक्ष जी ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने दें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हम 84 लोग नए भी आए हैं, हम भी ये चीज सीखना चाहते हैं यहाँ बैठकर। अध्यक्ष महोदय हम आपका स्वागत। माननीय सदस्य, अध्यक्ष जब पैरों पर है प्लीज बैठे। माननीय अध्यक्ष, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अफसर की गरिमा को देखते हुए हम वही बात कहें जो संसदीय परंपराओं के अनुसार हो। हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी को अवॉइड करें और जहां तक हो सके पुरानी बातों को भूलें, नया इतिहास बनाने की चर्चा करें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ सेम जी कि आप नेता पहली बार खड़े हुए हैं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। संयम जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में आप भी इतने लंबे समय तक रहे, मैं भी रहा हूँ। जब कभी भी अध्यक्ष के चुनाव पर जो भी धन्यवाद दिया जाता है, उसमें अब तक तो मैंने कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं सुनी। मैं सोचता हूँ इससे पहले भी कई अवसर आए होंगे जहाँ कुछ कमियां रही होगी, लेकिन इस अवसर का ये उपयोग मैंने अब तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति आसन पर विराजमान होने से हम सब लोग आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इस आसन के इस समय को भी अगर हमने इस ढंग से आलोचना में डाला तो मैं सोचता हूँ ये लाइन ही गलत चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमको बोलना नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। इसका अर्थ कोई ये ना समझ जाए कि हमको केवल सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मर्यादाओं को, जिस समय का जिस प्रकार का अभिप्राय है उस तक सीमित रह कर के सदन का अच्छा माहौल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं सोचता हूँ प्रारंभ से ही अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करें तो ऐसा कौन सा कार्यकाल नहीं निकला होगा जिसमें कोई अवसर नहीं मिला होगा। वो मैं इतना तो थोड़ा जानता हूँ, मैं थोड़ा सा इतना समझता हूँ। मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने कहा है कि सदन की परिपाटी और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे जिन अवसरों पर हम अपनी मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया। यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। हाँ, जब कभी भी आपको लगता है किसी और तरीके से आप अपनी बात को लाइए, सदन में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आसन के प्रति इस प्रकार के इस अवसर पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। और माहौल को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, माहौल को गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये पहला दिन है। 5 साल इसी तरह से अगर माहौल बिगड़ता रहा तो हम उस 7 करोड़ जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे। केवल और केवल अपने मन में जो कुछ गुब्बार हैं उनको निकाल करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, पर हम जनता की जो सेवक बनकर आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। मेरी फिर विनम्र प्रार्थना आपके माध्यम से सदन के प्रत्येक सदस्य को समय की मर्यादाओं को समझ करके क्या बोलना उचित है और क्या बोलना उचित नहीं है, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस बात में दम है। वास्तव में आज का वक्त ये है कि जब हम लोग नया अध्यक्ष चुनाए सर्वसम्मति से, तो मैं चाहूँगा कि आपने कहा कि कई अफसर आएंगे, जब पोस्टमार्टम होते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आज हम लोग सब मिलकर के अध्यक्ष चुनाव किया है, तो आज के दिन हम लोग सब मिलकर के जब अपनी बात कहें उस सीमा में कहें जिससे कि आज के ओकेजन की गरिमा बनी रहे। धन्यवाद। मैं अंतिम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम में सदन की 60 बैठकों का प्रावधान है और ये अत्यंत खेद का विषय है कि चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो,
कभी भी सदन की बैठ के 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। और चूंकि आप इन सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सदन के हम सभी सदस्यों की अपेक्षा रहेगी कि या तो इसे 60 बैठकों के नियम को कानून में बदला जाए, और नहीं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आने वाले 5 साल में हर साल सदन की 60 बैठकें अवश्य हो। और आपसे पुनः मैं एक बार विनती करता हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे बधाई का मौका दें। माननीय